से तथो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ॐ शन्नो मित्राः शं वरुणः शन्नो भवतु वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते सतेते जगति कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोदये दत्ताय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने सदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने सदाय। सभी जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई की फेसबुक पेज पर सब इकट्ठे हैं और जो लोग इसको देख रहे हैं उनका सबका आभार व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के संस्थापक व आर्य पुरोहित सभा दिल्ली के अध्यक्ष और मुझे यहाँ तक आप सबके बीच उपस्थित कराने में विशेष रूप से आशीर्वाद जिनका हमें प्राप्त है, जो मुझे गुरुकुल से यहाँ तक लेकर के आए और मेरा पूरी तरह से मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद प्रदान किया, प्रवर आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के प्राण आचार्य जयप्रकाश शास्त्री जो दिल्ली में आर्य समाज मॉडल बस्ती के धर्माचार्य हैं। इस कार्यक्रम को आप सब तक पहुंचाने के लिए जो विशेष रूप से आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के मीडिया प्रभारी श्री विवेक आर्य जी, आज मित्रों हम सभी आज विशेष रूप से जो उपस्थित हैं वह योगी राज श्री कृष्ण का 5248वें जन्म दिवस पर कुछ आपसे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दूसरी बात, आर्य समाज के बारे में तरह तरह की लोगों को भ्रांतियां हैं, तो हमारा जो आने वाला पर्व है 2 दिन के पश्चात स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता में आर्य समाज का योगदान क्या रहा है, इन 2 बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में लोग तरह तरह की भ्रांतियां हैं, किस किस प्रकार से श्री कृष्ण महाराज पर लांछन लगाए हैं, किस किस तरह से लोगों ने श्री कृष्ण को बदनाम किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा, आप पुरुष की संज्ञा केवल और केवल अपने समस्त ग्रंथों में एक ही नाम का उल्लेख किया है, वह नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण का। आप पुरुष की संज्ञा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने योगेश्वर श्री कृष्ण को दी और आप पुरुष की जो व्याख्या करते हुए उसका शाब्दिक अर्थ है, जिसने जन्म से लेकर जब तक शरीर में जीवात्मा रहा तब तक अपने जीवन काल में कोई भी गलत कार्य ना किया हो, वह आप्त पुरुष है। तो सच्चे रूप से आर्य समाज श्री कृष्ण को इसी रूप में मानता है कि श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे, ना कि उनको तरह तरह से रणछोड़दास आदि आदि कहीं पर भी उनके साथ जितने भी हमारे
सनातनी मंदिर हैं उनमें किसी भी प्रकार से कहीं पर भी उनकी जो धर्मपत्नी रुक्मिणी, बहुत सारे लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते, और मंदिरों में बिठा दिया कि राधा, राधा इनकी प्रेम का थी। राधा उनकी प्रेम का नहीं थी, राधा उनकी रिश्ते में मामी लगती थी, जो लगभग उनसे 20-22 साल बड़ी थी। और कहते हैं कि बस इनका जो प्रेम का संबंध था किस किस प्रकार से, लोग कहते 16,000 रानियां थी श्री कृष्ण महाराज के, 16,000 से विवाह किया था, कन्याओं से विवाह करते थे। कितना बड़ा दुराचार, कितना बड़ा पापाचार का आरोप श्री कृष्ण महाराज पर लगाया जाता है। उसका मूल कारण हमारे समझ में आता है कि भारतवर्ष के लोगों को अगर यदि समाप्त करना है तो इसके लिए पहले इनकी संस्कृति को समाप्त करना पड़ेगा, और इनकी संस्कृति जब तक जिंदा रहेगी तब तक यहाँ के लोगों को हम समाप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से इन्होंने हमारे महापुरुषों के बारे में दुष्प्रचार किया। एक जगह में पढ़ रहा था कि ईसाई लोग कहते हैं, बोले तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान मानते हो, ये बढ़िया हैं या हमारे ईसा मसीह बढ़िया हैं, इसका परीक्षण करेंगे। उसके परीक्षण के लिए गए, बोले कहाँ चलें? बोले तालाब में चलो। और तालाब में जाकर के क्या करेंगे? बोले तुम्हारे श्री कृष्ण की मूर्ति डूब जाए या हमारे ईसा मसीह की मूर्ति डूब जाए, तो जो मूर्ति डूब जाएगी उसका भगवान क्या है? झूठा है। तो लोग गए, लोगों ने विचार नहीं किया, और श्री कृष्ण की जो हमारे मंदिरों में मूर्ति लगी होती है वो किसकी होती है? पत्थर की, और पत्थर की मूर्ति डूब जाती है। ईसा मसीह का जो चित्र है वो किसका बना है? लकड़ी का, लकड़ी डूबती नहीं है। तो बोले देखो हमारे ईसा मसीह सच्चे हैं जो ये डूबे नहीं हैं, तुम्हारे श्री कृष्ण महाराज हैं ये डूब गए हैं। अब पंडित परेशान हो गए, बोले हम तो हार गए, कैसे करें? एक व्यक्ति समझदार था, उसने कहा कि भाई चलो आप पड़ोस में आर्य समाज है और आर्य समाज में जाकर के सहायता लेंगे। वो आर्य समाज के पंडित जी के पास में आते हैं, कहते हैं कि पंडित जी ऐसे बात है, इस तरह से बात है, और ईसाइयों ने हमको हरा दिया है, अब इनसे बचने का रास्ता कैसा है? बोले चलो उनको दोबारा लेके आओ, हमारे पास लेके आओ। वो लेकर के आते हैं तो वो पंडित जी कहते हैं, धर्माचार्य आर्य समाज के कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले देवता कौन सा है? अग्नि। अग्नि का परीक्षण होता है। जो कोई गलत होता है उसके लिए कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, उसका परीक्षण हम अग्नि के द्वारा करते हैं। तो अग्नि उसको शुद्ध और पवित्र करके बता देती है, ये सोना है, ये लोहा है। सुनार के पास जाते हैं, वह भी अग्नि में लगा करके देखता है। शुद्धता और पवित्रता की गारंटी केवल अग्नि देती है। वो भी लेकर के आ गए और उन दोनों का परीक्षण किया गया। मूर्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ा, और ईसा मसीह का जो चित्र था, जो पुतला था, वो जल करके समाप्त हो गया है। इसलिए हम आर्य समाज यही सिखाता है, सत्य की ओर लौटो। यही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमको नारा दिया था, ए दुनिया के लोगों कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपना आत्मा का कल्याण चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, परिवार का कल्याण चाहते हो, देश का कल्याण चाहते हो, तो केवल एक ही उद्घोष हमें देना पड़ेगा, और वह उद्घोष होगा बैक टू वेदास। ए दुनिया के लोगों वेदों की ओर लौटो। इसलिए जो महाराज श्री कृष्ण भगवान पर जितने भी दुनिया के लोग आरोप लगाते हैं, ये निरर्थर, किसी भी प्रकार से उनकी हमारी संस्कृति का हिरास करते हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करते हैं। और उनका एक पुत्र मात्र था, उसका नाम क्या था? प्रद्युम्न था। श्री कृष्ण से जब रुक्मिणी ने कहा विवाह को बहुत दिन हो गए हैं और अब कुछ और भी हमें करना चाहिए, देवी ने कहा, देवी से पूछा श्री कृष्ण महाराज ने, क्या इच्छा है आपकी? बोले महाराज ये विवाह का फल तो तभी पूरा होता है जबकि एक संतान की उत्पत्ति हमें चाहिए, संतान चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस तरफ तो हमने कुछ सोचा ही नहीं है, इस तरफ तो हमने कोई विचार किया ही नहीं है। देवी तुम भी तैयारी करो और हम भी तैयारी करते हैं।
तो वहां 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से दोनों पालन करते हुए 12 वर्ष के पश्चात एक संतान का जन्म होता है और उस संतान का नाम प्रद्युम्न होता है। तो इसलिए बाद में लोग इतिहासकार तरह तरह से लिखते हैं कि दोनों में जब दोनों एक साथ खड़े होते थे तो पहचानना भी मुश्किल हो जाता था कि ये श्री कृष्ण है या उनका पुत्र है। इसलिए ऐसे बहुत ही उच्च कोटि के ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण को तरह तरह से लांछन, तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और निवेदन केवल और केवल ये करता हूं कि जो पुराण में श्री कृष्ण का स्वरूप है उस पुराण वाले श्री कृष्ण के रूप की तरफ आप नहीं जाओ, केवल और केवल महाभारत के श्री कृष्ण की तरफ जाओ, गीता के श्री कृष्ण की तरफ जाओ, पुराणों के जो श्री कृष्ण है उसकी तरफ मत जाओ। इसलिए संसार के लोगों, आपको श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानना है तो महाभारत को पढ़ना पड़ेगा, आपको गीता को पढ़ना पड़ेगा आपको। और पुराण वाले श्री कृष्ण नहीं है और केवल मुरली वाले श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन वाले श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण महाराज प्रतिदिन यज्ञ करते थे, प्रतिदिन संध्या करते थे और जो शोषित थे, वंचित थे, उन सब का विशेष रूप से वह ध्यान रखते थे। आप सभी लोग जानते हैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आज कोई मित्र अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो अपने जो निचले स्तर के मित्र से बात नहीं करता है। और हमें पढ़ने को महाभारत में भी मिलता है कि श्री कृष्ण सुदामा से मिलने, जो राजा थे, द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा थे, वो किस प्रकार से नंगे पैर जाते हैं। तो इसलिए जो संसार के लोग जो इस तरह से श्री कृष्ण के ऊपर तरह तरह के जो लांछन लगाते हैं, इसलिए आप सबसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये दुनिया के लोगों केवल और केवल सही श्री कृष्ण महाराज का सही स्वरूप जानना है तो महाभारत को पढ़ो और गीता को पढ़ो। इसलिए अंत में केवल और केवल एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चुराए ना सखियों के चीर, चुराए ना सखियों के चीर, धर्म के सच्चे थे प्रणवीर, धर्म के सच्चे थे प्रणवीर। ऐसे ऊंचे आचार्य लीले हार बताए हैं योगी राज कृष्ण महाराज, आज दोषी ठहराए हैं। रखी थी ब्रह्मचर्य की टेक, नारे रुक्मिणी थी उनकी एक, प्रोत प्रद्युम्न हुआ नयनेक, पुत्र प्रद्युम्न हुआ नयनेक। ऐसे ऊंचे ब्रह्मचारी लीलेहार बताए हैं योगी राज कृष्ण महाराज, आज दोषी बतलाए हैं। हम जो ये कार्यक्रम आचार्य प्रेमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में, जो हमारे सबके मार्गदर्शक गुरुनाम गुरु आचार्यों के भी आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं। दूसरी बात मैं जो आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, लोग कहते हैं आर्य समाज करता क्या है, आर्य समाज मानता क्या है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारा आने वाला पर्व है 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमने 1947 में मनाया और अब जो मनाएंगे हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसमें आर्य समाज का योगदान किस प्रकार से होता है, आप इतिहास की तरफ भी ध्यान रखिएगा। इतिहास में जो कांग्रेस का इतिहास करता है डॉक्टर सीताभी पट्टारमैया, वो कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में 85% आर्य समाज के लोगों का योगदान था और 15% भी वो आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित लोग थे। कितने लोगों ने
इस आंदोलन में आकर के अपना योगदान दिया। आपको केवल एक चित्र मिलता है देखने के लिए चंद्रशेखर आजाद का, केवल उनके नंगे बदन पर नीचे धोती बंधी हुई है और कंधे पर जनेऊ है। इससे प्रतीत होता है कि जनेऊ पहनने वाला आर्य समाज का व्यक्ति ही है। और देश की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उनके गांव के, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, गांव के लोग कुछ आके कहते हैं चंद्रशेखर तुझे कुछ पता है? वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, तेरे पास तो इतना धन है और तेरे माता पिता जहां तेरी जन्मभूमि है वहां पर रहते हैं और उनके खाने के लिए भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। चंद्रशेखर कहते हैं कि गांव के लोग आप क्या करते हो? आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जाकर के उनको भोजन की व्यवस्था करो। बोले हमारे पास भी नहीं है। तो जिस दिन आपके पास आप कर सकते हो तो करो, और यदि भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हो तो उस दिन मुझे बता देना। ये जो धन है मेरे पास, ये देश का धन है, मेरा नहीं है, ये मेरे माता पिता का भी धन नहीं है। और जिस दिन आप गांव के लोग मेरे माता पिता को भोजन देना स्वीकार नहीं करोगे, भोजन नहीं दे सकते हो, तो उस दिन मुझे बता देना। मैं उस दिन आऊंगा और अपने माता पिताओं को दोनों को गोली मार करके उनको समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैं एक पैसा भी इस देश के धन से नहीं दे सकता। आप विचार करिए, हम लोग बड़े अच्छे प्रकार से, अच्छे साधन संपन्नता के साथ में अपने घरों में रहते हैं, सोते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कितनी कितनी कठिनाइयां हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने झेली थी, किस किस प्रकार से उन्होंने बलिदान दिया था। तो सारा का सारा बलिदान जो दिया था वो आर्य समाज के लोगों ने दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि कोई राजा कितना भी अपनी प्रजा को संतान से भी ज्यादा प्यार करे, लेकिन फिर भी विदेशी से स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। ये सबसे पहली आवाज महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी। और लोगों ने क्या पढ़ा कि जेल में बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य, और उसमें उन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन कल्पना कीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने तो बहुत समय बाद, उसको तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने जिस बात को पढ़ा, लिखा और लोगों को पढ़ाया। और सरदार भगत सिंह का उदाहरण मिलता है। वो कहते हैं कि भाई कोई कुछ सामान मंगाना, जेल में रहते थे, कोई सामान मंगाना हो तो बता दीजिए। उनके भाई मिलते हैं और वो कहते हैं भगत सिंह कुछ चाहिए, छोटे भाई थे, ने कि भाई कुछ नहीं चाहिए, अगर कर सकते हो तो 2 पुस्तकें मेरे को जरूर भिजवा देना। और उस पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश और गीता। ये 2 पुस्तकें मेरे लिए भिजवा देना। सरदार भगत सिंह ये जेल से इस बात को कहते हैं। तो इसलिए हमारे देश के जो सेनानी थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आर्य समाज से प्रभावित होकर के और आर्य समाज की सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए देश को स्वतंत्र कराया। इसलिए आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। लोग हमसे पूछते हैं कि आर्य समाज तो जी कृष्ण को नहीं मानता, राम को नहीं मानता और उसको नहीं मानता, और किया ही क्या है आर्य समाज ने। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और वह निवेदन ये है कि केवल और केवल आर्य समाज राम को मानता है, सही रूप में मानता है तो राम को मानता है, आर्य समाज ही मानता है और कोई नहीं मानता। कृष्ण को मानता है तो सही रूप में आर्य समाज ही मानता है और कोई नहीं मानता है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इनके सही स्वरूप को हम जानने का प्रयास करें। राम संध्या करते थे, कृष्ण संध्या करते थे, राम यज्ञ करते थे और कृष्ण यज्ञ करते थे। हम संध्या को करेंगे, यज्ञ को करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सार्थक होगा। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हुआ और पूज्य आचार्य प्रेमपाल शास्त्री से आशीर्वाद लेता हुआ
जो आगे की योजनाएं हैं आर्य समाज हिम्मतपुर काका मई के तत्वावधान में और एवं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में जो योजनाएं चल रही हैं, महाशय धर्मपाल जी जो चेयरमैन हैं MDH के, उनके द्वारा श्री विनय आर्य महामंत्री जी जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा, उनकी एक इच्छा है कि जिस प्रकार से कोरोना का समय चल रहा है तो शहरों में प्रचार करना बहुत ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकते, इसलिए ग्रामीण अंचल में जगह बहुत होती है, थोड़े खुले खुले लोग बैठ जाएंगे, तो ग्रामीण अंचल में प्रचार की योजनाएं हैं, उन प्रचार की योजनाओं में सब लोग इस प्रकार का सहयोग दें और इस तरह से जो आर्य समाजों की स्थापना ग्रामीण अंचल में आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी के आशीर्वाद से की जा रही है। आर्य समाज नंगला, गहराना, सिलोनी, एटा, नंगला, दुबे, एटा, उत्तर प्रदेश, ये दोनों आर्य समाजें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और जो रजिस्टर्ड होने की कड़ी में है आर्य समाज अजानपुर, एटा और ग्राम चंदू नंगला, जनपद संबल, ये मेरा ही गांव है। यहाँ भी आचार्य जी के आशीर्वाद से मैं भी इस कार्य में आगे संलग्न हूँ और मेरे जो गुरुजी हैं गुरुकुल साधु आश्रम के प्राचार्य आचार्य जीवन सिंह जी, उनके गांव में भी आर्य समाज रजिस्टर्ड होने वाली है। भीकमपुर जैनी, संभल, उत्तर प्रदेश। हमारे एक ही बहुत बढ़िया मित्र हैं पंडित धूम सिंह शास्त्री जी और दिव्य गौशाला के संस्थापक, गुरुकुल गढ़मीरकपुर के संस्थापक और एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान वह ग्रामीण अंचल में अपने गांव में बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी यह निश्चित कर लिया है कि मैं अपने गांव में भी आर्य समाज की स्थापना करूंगा। समस्तपुर, भूड़, बदायूं, इस तरह से संपूर्ण एक लहर सी चल रही है। महाशय धर्मपाल जी का आशीर्वाद, श्री विनय आर्य महामंत्री जी का सहयोग और इन सारे कार्यक्रमों के सूत्रधार हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं उन सबके मार्गदर्शक आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी के निर्देशन में गांव-गांव में आर्य समाज हो, ऐसा उनका प्रण है, ऐसा उनका निश्चय है। इसलिए आचार्य जी का पुनः अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, उनका पुनः आशीर्वाद लेते हुए और भी आर्य समाज यह तरक्की को प्रदान करे, इस तरह से मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हुआ जो भी लोग इस के साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने भी इस फेसबुक को देखा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी अध्यक्ष आर्य पुरोहित सभा, उनका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।